कहते हैं कि ज़बान ना तो किसी मुल्क, इलाका या मज़हब की मोहताज होती है और ना ही ज़बान को किसी मखसूस अलामतों से जोड़कर देखा जा सकता है। जो जिस ज़बान में बातचीत करता है, अपने एहसासात और जज्बात की तर्जमानी करता है, वो ज़बान उसी की हो जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि ज़बान मज़हब का नहीं बल्कि समाज का होता है। उर्दू की अगर बात की जाए तो इसके खूबसूरत अल्फाज, बेहतरीन जुमले और चाशनी से भला कौन इनकार कर सकता है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत आज बिहार के दारुल हुकूमत पटना में उर्दू डायरेक्टरेट के ज़ेरे एहतमाम बेली रोड पर वाक़ बिहार आर्काइव के अहाते में तामीर शुदा कॉन्फ्रेंस हॉल में तक़सीम असनाद तकरीब का एहतमाम किया गया। दरअसल ये तकरीब उन 75 गैर मुस्लिम और गैर उर्दूदा दानिश्वरों के एजाज़ में रखा गया था जिन्होंने उर्दू डायरेक्टरेट के तहत चलने वाले उर्दू लर्निंग सेंटर से सिर्फ 60 दिनों के अंदर उर्दू पढ़ने, लिखने और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोलने के लिए लर्निंग कोर्स मुकम्मल किया और फिर इम्तिहानात में कामयाब भी हुए। उर्दू ज़बान सीखने के लिए रियासत व बैरून रियासत के लोग भी इसमें शामिल थे। प्रोग्राम के आगाज में हिंदी ज़बान की शायरा आराधना प्रसाद ने अपनी गज़ल गोई से सभी का दिल जीत लिया। प्रोग्राम का आगाज उर्दू डायरेक्टरेट के डायरेक्टर अहमद महमूद और महकमा काबीना सेक्रेटरीट हुकूमत बिहार के स्पेशल सेक्रेटरी डॉक्टर उपिंदर नाथ पांडे ने मुश्तरका तौर पर किया। इस कोर्स की अहम बात यह थी कि उर्दू ज़बान सीखने वालों में सरकारी ऑफिसर्स, सुबकदोश ऑफिसर्स, सरकारी टीचर्स के अलावा 80 साला बुजुर्ग ज्योति मिश्रा भी शामिल थे। उर्दू तरबियत याफ्ता संजय कुमार सिंह का कहना था कि उर्दू ज़बान वाहिद ऐसी ज़बान है जिससे हम तहजीब सीखते हैं। इस ज़बान को सीखने की ख्वाहिश मुझे बचपन से थी। मैं सभी कक्षाओं को जहां शिक्षक अनुपस्थित होते थे मैं उनको कवर किया करता था, लेकिन एक उर्दू का ही क्लास था जो मैं कवर नहीं कर पाता था। कभी कभी उन बच्चों का क्लास सफ़र होता था तो वो बच्चे आके हमसे कहते थे कि सर आप मेरे क्लास में चलिए, और तब हमें लगता था कि काश मैं उर्दू सीखा होता। ये पेंडेमिक मेरे लिए एक वरदान बन के आया और पेंडेमिक की वजह से ऑनलाइन उर्दू क्लास शुरू की गई और मुझे बड़ी खुशी है, मेरा सौभाग्य था कि मैंने इस क्लास को ज्वाइन किया। पहली बार अलिफ से परिचित होने का मौका मिला और 60 दिन के बाद मैं इस स्थिति में पहुंचा कि मैं उर्दू को पढ़ सकता हूं, लिख सकता हूं और समझ सकता हूं। वाकई ये जादू जैसा लगता है। वहीं ज्योति मिश्रा ने कहा कि ज़बान सीखने की कोई उम्र नहीं होती, उर्दू हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल है। तो हिंदी तो आप जानते हैं, मान लीजिए कि कोई भाषा है आपके मिक्स कर गई है तो उसको भी सीखना चाहिए, देखना चाहिए कि उसका क्या नियम है, क्या चीज़ है, इससे आपकी भाषा सीखोगी। और जिस भाषा को हम लोग दिन रात बोलते हैं उसको सीखने में क्या दिक्कत है, सीखना चाहिए। ये हमारे रोजी रोटी की भाषा है, आम जीवन की भाषा है, यही बात है। और सीखने का जो उम्र है, वैसी उम्र इसका कोई निर्धारित नहीं है, कभी भी कोई आदमी सीख सकता है। जबकि आराधना प्रसाद और डॉक्टर आरती कुमारी ने बताया कि उर्दू ज़बान सीखने से ऐसा लगता है कि मैंने मुकम्मल हिंदी सीख ली है। हमारे लिए ये एक बहुत ही सुंदर अवसर था। बचपन से ही उर्दू सीखने का बहुत शौक़ रहा और जनाब नूर आलम सर ने जो ये बहुत ही ये जो बृहद तौर पे ये कार्य कर रहे हैं और जो इतने सारे लोगों को जो ये उर्दू सिखाने का काम कर रहे हैं, ये सचमुच अपने आप में एक बहुत ही बड़ा काम और बहुत ही नेक काम है। उर्दू किसी मज़हब, किसी जाति का नाम नहीं है और ये जो गंगा जमनी तहज़ीब को ये बढ़ाने का जो काम हो रहा है, ये सचमुच अपने आप में एक बहुत ही अनूठा और बहुत ही बढ़िया काम है और इसके लिए तहे दिल से उर्दू डायरेक्टरेट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
ये जो 60 दिनों का उर्दू ऑनलाइन कोर्स शुरू किया, मैंने ज्वाइन किया, तो इसमें एक तो ललक थी कि उर्दू साहित्य को पढ़ा जाए, क्योंकि हिंदी तो हम पढ़ते ही हैं, अंग्रेज़ी भी पढ़ते हैं, उर्दू साहित्य कहीं ना कहीं लिपि की वजह से पीछे छूट रहा था, तो एक लिपि को जानने की ख्वाहिश थी। और साहित्य को जैसे जैसे पढ़ते गए, उनकी नज़मों को, जैसे कि शुरुआत होती थी नज़्म के द्वारा या गज़ल हमें सुनाया जाता था, मतलब मौसीकी से जोड़कर, और गज़ल की जो रोमानियत होती है, चूँकि मैं खुद भी राइटर हूँ तो मैं भी वर्ड्स इस्तेमाल करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे ऐसे जो हम समझते हैं कि हिंदी के शब्द हैं वो तो बेसिक उर्दू के शब्द हैं या अरबी फ़ारसी से लिए हुए हैं, तो एक इजाफ़ा हुआ नॉलेज में भी कि हाँ, शब्दों का, भाषा का ज्ञान। और चूँकि मैं भाषा से जुड़ी हुई हूँ, मैं इंग्लिश की टीचर भी हूँ, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी मुझे लगा कि उर्दू की जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। जैसे अभी हमारी सरकार डिजिटलाइज्ड कर रही है पाठ्य पुस्तकों को, तो हिंदी और इंग्लिश का मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वैसे ही उर्दू की पाठ्य पुस्तकों को भी एक अवसर मिला कि मैं उसको भी वॉइस अपनी दे सकूँ। उर्दू लर्निंग सेंटर के इंस्ट्रक्टर डॉक्टर नूर आलम का कहना है कि 2008 से उर्दू ज़बान लिखना पढ़ना सिखा रहे हैं, मगर कोरोना की मुद्दत में ऑनलाइन कोर्स का आगाज किया गया था और ये कामयाब भी रहा। देखिए, हम ये काम 2008 से ही कर रहे हैं और इसी डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। जो लोग हिंदी पहले से जानते हैं उनको उर्दू सीखना बहुत ही आसान है, और हम लोगों ने एक टेक्निक हम लोगों ने डेवलप की है, और उसके तहत बिल्कुल हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया है कि उर्दू सीखना बहुत ही आसान है, बहुत, यानी 4-5 क्लासेस के बाद ही उन लोगों को लगता है कि बिल्कुल ये हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और वो खुद हम लोग मोटिवेट भी करते रहते हैं, उनको बताते भी रहते हैं और समझाते हैं कि आप उर्दू जानते हैं, सिर्फ स्क्रिप्ट आप नहीं जानते हैं। हम लोग स्क्रिप्ट सिखाने की ट्रेनिंग देते हैं और उनका लेवल ये हो जाता है कि जो ट्रेडिशनली उर्दू जानते हैं उनसे अच्छी उर्दू वो लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ। गैर उर्दूदा तबके का उर्दू ज़बान सीखना, पढ़ना उन लोगों के लिए एक पैगाम है जो उर्दू के माहौल में अपनी आंखें तो ज़रूर खोलीं, मगर उसके तरवीज व इशात और फ़रोग़ के लिए कमा-हक़्क़हू इक़दाम उठाने से पीछे रहे। इस सिमत में महकमा उर्दू डायरेक्टरेट का ये कदम काबिल सताइश है और ज़रूरत इस बात की है कि इसी नहज पर अगर दीगर इदारे भी उर्दू के फ़रोग़ के लिए आगे आते हैं तो उर्दू का मुस्तक़बिल रोशन और ताबनाक होगा। ETV भारत के लिए पटना से आरिफ इकबाल की खास रिपोर्ट।